नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। ज्योतिषवाणी प्रोग्राम आप इसी तरह देखते रहिए और हमारा इसी तरह से पूरा प्रयास है कि आपके लिए अच्छी अच्छी बातें और आपका मार्गदर्शन करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। विशेष करके हम ये देखते हैं कई घरों में कि लोग अपने घरों में केले के वृक्ष या तुलसी के पौधे, जो भी ऐसे शुभ वृक्ष का रोपण करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो उन ऐसी बातों पे हम आपको बताना चाहते हैं कि कई लोग ऐसे चीज़ों को नहीं जान पाते हैं, जिस कारण से कई बार वो बातें उनके लिए ही दोषकारक हो जाती हैं। जैसे कई बार मैं कई घरों में देखता हूँ कि उन्होंने घर के अंदर केले का वृक्ष लगाया है या जो बिल्व पत्र का पेड़ होता है वो लगाया होता है और उस पेड़ के नीचे ही कुछ ना कुछ पूजा या ऐसे करते रहते हैं। दर्शकों, ये बात आपको मेरा बताना धर्म है, कर्तव्य है कि घर के अंदर कोई भी वृक्ष लगाएं। केला, नीम, बेल का पौधा, तुलसी का पौधा तो लगाना अच्छा है, लेकिन उसको प्रॉपर ऐसे पूजा के रूप में या मंदिर स्थापना जैसी वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये बातें आती हैं जब उस वहाँ पर कोई ऐसा धर्म का रूप स्वरूप धारण कर देता है और उसके बाद उसकी कुछ भी अवमानना या अपमान जैसा हो जाता है। ऐसे अमूमन अक्सर हम देखते हैं। कई बार हम एक घर में गए तो वहाँ पे देखा केले का वृक्ष लगाया हुआ है, वहाँ पे नीचे धूप जल रही, दीप जल रही और चने की दाल चढ़ाई हुई है। और उसके बाद ही थोड़ी देर में हमारे बैठे बैठे उनका कुत्ता आया और उसके पास में ही जो है उसने पोटी कर दी। तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि घरों में ऐसी चीज़ें या तो बनाएं तो उसका बहुत ही नियम और विधि का पालन करना चाहिए। अगर कोशिश हो तो ये चीज़ें केवल मंदिर में ही करनी चाहिए, जिससे हमारे धर्म की शुद्धि और धर्म की मान मर्यादा भी बनी रहती है और आपको उसका कोई नेगेटिव प्रभाव भी नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से ऐसे आप कोशिश करते रहिए कि आप अच्छे से अच्छा अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें और जिससे आपका जीवन सुखमय बन सके। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो। हेलो पंडित जी। हाँ जी। हाँ जी, हम अपने बारे में पूछना चाहते हैं तो आप हाँ जी, बताएंगे? बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं जी? हम मालपुर स्टेट से। जी। हाँ जी। हाँ, क्या पूछना चाहते हैं? हम अपने कुछ पूछना चाहते हैं कि हमारा कोई काम नहीं बनता है, इसीलिए। जी। अब अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 2 अप्रैल जी। 1987। 2 अप्रैल 87। टाइम बताइए। 4:02 से। शाम के या सुबह के? हाँ जी। सुबह का है या शाम का है? शाम का। जी। हाँ जी। 4:02 पर। 2 मिनट। कहाँ का जन्म है आपका? होशियारपुर। होशियारपुर, ठीक है। हाँ जी। क्या पूछना चाहते हैं? हम अपने ये पूछना चाहते हैं कि हमारा कोई भी काम नहीं बनता है, जो भी हम करना चाहते हैं वो नहीं होता। ममता जी, अभी आपकी राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा में अब बुध की अंतर्दशा शुरू हो चुकी है, जो अब धीरे धीरे अब आपके कार्यों में कुछ न कुछ अच्छा शुरुआत होगा। आप चिंता मत करिए, आपको मैं उपाय बताता हूँ बढ़िया, वो आप करिएगा। अच्छा जी। क्योंकि एक तो राहु आपके अष्टम में है और साथ में बुध आपका मार्केश भी है, दूसरे खाने का होकर के सप्तम में बैठा हुआ है। इसलिए सावधानी से अपना कार्य करिएगा। अभी क्या कर रहे हैं आप? पढ़ाई हो गई पूरी? हाँ जी। हाँ, तो अभी जॉब करना चाहते हैं या कर रहे हैं? हाँ जी, जॉब करना चाहते हैं।
बिल्कुल, जॉब का जो आपका ग्रह है बहुत ही अच्छा हाँ आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, बहुत ही अच्छी आपको जॉब मिलेगी, आप टेंशन मत लेना। आप हाँ जी। ये काम करिए कि आप सतनाजा, 7 अनाज और एक नारियल, एक नारियल। हाँ एक नारियल और 7 अनाज बना दीजिए थोड़ा थोड़ा। अनाज। हाँ 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं, जैसे हाँ। कनक है, साबुत मूंग है, साबुत माह है, चना है, अच्छा। साबुत मसूर है, ऐसे हाँ जी। 7 प्रकार के अनाज होते हैं। ये पूरे आपको इनको बना करके और अपने ऊपर से घुमा करके और नारियल सहित ये जल प्रवाहित किया करिए। हाँ जी। ठीक है जी। और अनाज को क्या करना? अपने ऊपर से उतार के हाँ जी। और ये जल प्रवाहित करना है। थोड़ा कच्चा कोयला भी हो सके तो रख देना, बहुत ही अच्छा। आपको ये धीरे धीरे राहु का जो दुष्प्रभाव है वो कम होगा। और आप जितना भी हो सके, अगर आप पढ़ सकते हो, आप नेट यूज करते हो, तो राहु के कवच आप या राहु के मंत्र आप डाउनलोड करके और वो पाठ और जप किया करिए। आपको अच्छी जॉब और अच्छा कार्य मिलेगा, आप चिंता मत करिए। अच्छा जी। और ये बुध अक्टूबर 2016 तक आपके राहु में बुध चल रहा है। हाँ जी। और अभी अक्टूबर 2014 के बाद आपको अच्छी जॉब मिलेगी। अभी थोड़ा ये जो इतना अक्टूबर तक का जो टाइम है, ये इसमें आप अच्छे उपाय करते रहिए, ठीक है। अच्छा जी। ठीक है ना। बाकी आप हाँ जी। और इससे बेटर कुछ आपने जानना हो तो आप हमसे लुधियाना आके मिल सकते हैं। अपने अच्छा जी। पेरेंट्स के साथ में आइए और मिल करके पूरी डिटेल वाइज अपनी कुंडली दिखाइए। और भी इसके अच्छे अच्छे सॉलिड उपाय होते हैं, तो वो आप करिए तो प्रभु की कृपा से और अच्छा आपका कार्य सिद्ध होने लगेगा। ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा जी। हाँ जी, ठीक। धन्यवाद पंडित जी। ठीक है, धन्यवाद जी। तो जब भी राहु की दशा बहुत कष्टकारक, ये हमने लुधियाना में बहुत कुंडलियों में विशेष करके हमने रिसर्च किया है कि आठवां राहु बहुत कष्टकारक होता है। जब कुंडली में अष्टम राहु हो और उसकी दशा अंतर्दशा कुछ चल रही हो, तो जॉब में, काम में, बच्चों की पढ़ाई के टाइम में बहुत ही दिक्कत देता है, जिससे मन को बड़ी समस्या, अशांति, उद्विग्नता ऐसा होता है। इसके लिए राहु के अच्छे अच्छे उपाय हैं, जैसे 1.25 किलो जौ में गौमूत्र के छींटे डाल के उनको किसी कपड़े में सिल करके पैक करके या लिफाफे में पैक करके उसको किसी भारी चीज़ के नीचे दबा देना बुधवार के दिन, ये भी राहु का बहुत अच्छा उपाय है। या 5.25 किलो कोयला, राहु यंत्र, ये जल प्रवाहित करना। अगर अष्टम में राहु हो, अगर अष्टम में राहु नकारात्मक हो, मीन राशि या जल तत्वीय राशि का राहु हो, तो ऐसे राहु की सामग्रियों को जल प्रवाहित करना ही ज़्यादा उचित रहता है, जिससे आपको राहु का नेगेटिव प्रभाव कम मिलेगा। और सिंह लगन, जैसे अभी ममता जी की कुंडली हम देख रहे थे, तो इनका सिंह लगन है, और सिंह लगन की कुंडलियों को विशेष करके राहु की सामग्रियों को जल प्रवाहित ही कर देना चाहिए। और ऐसे लोगों को जिनका सिंह लगन हो, राहु अष्टम में हो, 12वें में हो, तो ऐसे लोगों को घर में कोई भी ऐसी चीज़ें जैसे टूटी फूटी चीज़ें होती हैं, इनको नहीं रखना चाहिए। घर में ज़्यादा गंदगी या पुराना सामान नहीं रखना चाहिए। ऐसे अनेक चीज़ें हैं फालतू में, जैसे कई लोग बहुत ज़्यादा धुआं इत्यादि करते रहते हैं, तो ये चीज़ों से सावधानी रखनी चाहिए। कंबल, ऊन की चीज़ें यूज़ कम करनी चाहिए, या नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है। कोशिश करना चाहिए कि ऐसे लोगों को जो चांदी की गोल ठोस गोलियां होती हैं, ये अपने पास रखनी चाहिए। 5 गोलियां बना के, छोटी छोटी 5-5 ग्राम की 5 गोलियां अपने पास रखनी चाहिए बुधवार से, तो उससे भी राहु का काफ़ी अच्छा शुभत्व बढ़ता है। जो राहु नेगेटिव हो तो उसमें कमी आती है। ऐसे कई हमने अपने देखा है जिनकी कुंडलियों में
तो उनको हम उपाय बताते। मेरा एक विशेष अपना सिद्धांत है कि मैं जिन लोगों के भी उपाय बताता हूँ तो कुछ समय बाद उनसे उस उपाय पे डिस्कस भी हम ज़रूर करते हैं कि भाई आपको कैसा रहा, क्या रहा, कुछ फ़र्क लगा या नहीं लगा। तो ऐसे इन चीज़ों पे हम आपस में अपने उन लोगों से हम डिस्कस करके तो उस चीज़ का भी हम अनुभव लेते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि जो किताबी जो अध्ययन होता है उसकी अपेक्षा प्रैक्टिकल अनुभव यानी व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा श्रेष्ठ होता है और उससे ज़्यादा सीखने को मिलता है, उससे ज़्यादा हमको अनुभव प्राप्त होता है और हम एक दूसरे कुंडलियों के अनुभवों को उपयोग में लाते हैं, जिससे कि और भी ज्ञान बढ़े और उस ज्ञान से हम औरों को जो बहुत परेशान हैं उनको उसका लाभ दे सकें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? सुल्तानपुर लोधी से। सुल्तानपुर लोधी से। क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं अपने बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ, ऐसे भी आप कुछ बताइए। मेरा काम जैसे अभी मैंने स्टडी की है कंप्लीट जी। तो मैं जैसे गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ। ठीक है। तो वो मेरे है या नहीं है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लक्की वर्मा। लक्की वर्मा। हाँ जी। अच्छा जी। लक्की जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7/10/1951। 91। हाँ, टाइम बताइए लक्की जी। टाइम है 4:10 दोपहर के। 4:10 दोपहर के, यानी 16:10 हैं जी। ठीक। कहाँ का जन्म है आपका? सुल्तानपुर लोधी, पंजाब। अच्छा। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? जॉब करने के लिए? हाँ जी सर। अब आप जॉब चाहते हैं? हाँ जी हाँ जी। तो प्रयास किया था जॉब के लिए कुछ? सर एक्चुअली मैंने अभी तो स्टडी कंप्लीट की है। हाँ जी। तो अभी तो गवर्नमेंट जॉब जैसे इलेक्शन के बाद आपको मालूम है अभी निकलेंगी, तो उसमें ट्राई करना है। ठीक है। हाँ जी, तो बन सकती है बात ही। हाँ बिल्कुल, आपका कोशिश करिए। क्योंकि देखिए, मैं तो यही कहूँगा, हम सबको निराश नहीं करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि भाई प्रयास जो हमारा कर्म है वो करते रहना चाहिए अच्छे ढंग से। हाँ जी हाँ जी। थोड़ा सा संघर्ष, आप स्ट्रगल तो है आपको एक अच्छी जॉब प्राप्त करने के लिए। हाँ जी। आपकी कुंडली में स्ट्रगल तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल ठीक नहीं है। परंतु आप कोशिश अच्छी करते रहिए। मैं आपको उपाय बताता हूँ और हाँ बहुत ही बढ़िया उपाय है लक्की जी। आपका जो नाम है उसी तरह से आपका काम भी हो। तो सर मैं ना आपको हाँ जी बताना चाहता हूँ, जैसे ना आप मेरी उपाय पहले सुन लीजिए। हाँ जी हाँ जी। आपने क्या करना है कि जो कनक होता है, क्या होता है? कनक है ना, हाँ जी हाँ जी। गेहूं। गेहूँ। हाँ जी। ठीक है जी। तो गेहूं आप पाव भर लेकर के, एक पहिया गेहूं, और उसको लाल कपड़े में बांध के, हाँ जी। लाल कपड़े में बांध के प्रत्येक इतवार यानी संडे को ठीक है। आपने ये किसी ऐसे सरकारी जगह पे रखना है जहाँ सरकारी जैसे केंद्र होता है ना, कोई स्कूल के अंदर या सरकारी जगह जहाँ अलग कोई अंदर कोई वृक्ष लगा हो, तो उसके नीचे रख के आना। आप ये उपाय बढ़िया करिएगा। तो ये 5 संडे को पहले करेगा, फिर मुझे कॉल करिएगा कि आपको कैसा लगा। प्रयास करते रहिए। तो हमारी शुभकामनाएं हैं इस प्रकार से ये कार्य आपके होते रहें। आप इसी तरह से देखते रहिए ये प्रोग्राम।